नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे महेंद्रगढ़ जिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे, उनमें से एक क्या है? महेंद्रगढ़ भी था। क्या ट्रिक पढ़ी थी हमने? घर जेके में 1 नवंबर 1989 क्या पड़ी थी? यार पाक, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1989 को। 23 जनवरी 1973 कौन सा बना? कुरुक्षेत्र। 23 हमने कुरुक्षेत्र बनाया था। आप गोलधारे हम देख सकते हैं, महेंद्रगढ़ मार्क लग रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, नारनौल को किस नाम से जाना जाता है? नंदीग्राम, नाहरनौल, सिंगो का ढेर, उपरोक्त सभी। यानी नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नर राष्ट्र। कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? कानोड़ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तांत्या टोपे ने। कब कराया था? 17वीं शताब्दी में कराया था। यह प्रश्न स्टाफ नर्स के पेपर में आया था 2021 वाले में। आप चेक कर लेना 25/7/2021 को। प्रीवियस ईयर के तो मैं सारे कवर कर रहा हूँ आपके लिए। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल है। एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय और कहीं है। पहले मेवात का मुख्यालय नुहू हुआ करता था, मेवात का नाम अब नुहू कर दिया। नुहू का मुख्यालय नुहू में ही है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। माधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। यह क्या है? इसकी खास बात, यह अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। किसने बनवाया था इसको? सवाई माधोपुर के राजा थे माधो सिंह ने ही इसको बनवाया था। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, माधवगढ़ का किला माधो सिंह ने बनवाया था। कहाँ पे? मैं से माधवगढ़, मैं से महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में है। किस पे है? अरावली। महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियाँ, तो अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पर स्थित है? नारनौल में स्थित है। यह क्या है? किसने बनवाया था? राय मुकुंदास ने बनवाया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। दास में लास्ट में से आ रहा, तो यहाँ से आपको इसको कर देना शाहजहां के शासनकाल में। इस तरह आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न आया था, नारनौल में मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा कौन सा है? बीरबल का छत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। इसी को ही राय मुकुंदास का छत्ता बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इब्राहिम खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। इस इब्राहिम खान कौन थे? यह शेरशाह सूरी के दादा थे। किसने बनवाया था इसको? शेरशाह सूरी ने बनवाया था अपने दादा की याद में। मैं आपको सारे डिटेल में प्रश्न करा रहा हूँ। मिर्ज़ापुर मिर्ज़ा अली जान की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? नारनौल में स्थित है। इसको हम तख्त वाली बावड़ी भी बोलते हैं। एक समय था जब नारनौल में 14 बावड़ियाँ होकर थी। बावड़ी मतलब तालाब। वर्तमान में अब क्या है? सब अट चुके हैं धूल मिट्टी से। इसका निर्माण किसने कराया था? मिर्ज़ा अली जान ने कराया था तख्त वाली बावड़ी का, इसलिए इसको मिर्ज़ा अली जान की बावड़ी भी बोलते हैं। कहाँ पे? नारनौल में। बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं? नारनौल को। 360 बावड़ियों का कस्बा किसे बोलते हैं? पिंजौर को। 360 आ जाए उसमें पिंजौर। हरियाणा के किस मकबरे में तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वस्तु से सजाया गया है? यह शाह विलायत का मकबरा है। ऑप्शन नंबर 2, ये सब लिख गया है, शाह विलायत का मकबरा है। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसमें तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की वस्तुओं को सजाया गया है। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे? कैथल में है। इब्राहिम खां का मकबरा नारनौल में, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे है? नारनौल में है। किसने बनवाया था? राजा नूरकरण ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आया हुआ है, चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे है। हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? नारनौल में। नारनौल में कहाँ पे? धरसू गाँव है ये। यहाँ पर क्या है? अकबर आए थे नंगे पैर पुत्र की प्राप्ति के लिए दुआ मांगने आए थे यहाँ पे। हमजा पीर का पूरा नाम था हजरत शाह कमालुद्दीन हमजा पीर हुसैन था। आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। अकबर संतान प्राप्ति के लिए हरियाणा के किस दरगाह पर आए थे? हमजा पीर की दरगाह पर। ये कहाँ पे? धरसू में है। अकबर के आगमन का गांव किसे बोलते हैं? धरसू गांव, नारनौल में। हमजा पीर की दरगाह पे आए थे। अति प्राचीन बागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। यह क्या है? शिवजी का मंदिर है। कहाँ पे? बागोत में। यह आ जाएगा
शिव मंदिर बागोत कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। घुमा फिरा के कैसे प्रश्न पूछेगा, आपको आना चाहिए बस। मेरा मकसद, प्रश्न तो आप हर जगह देखते हैं, मेरा मकसद आपको पेपर में क्या पूछता है ये बताना। शिव मंदिर बागोत का निर्माण किसने कराया था? यह राजा दिलीप सिंह ने कराया था। यह इक्ष्वाकु वंश के थे। चोर गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? यह जमाल खां ने कराया था। चोर गुम्बद कहाँ पे? नारनौल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जानी चोर की बावड़ी कहाँ पढ़ाई थी? जब रोहतक डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था आपको, महम में पढ़ाई थी। मैं आपको कन्फ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। अगला प्रश्न है, किस भवन को नारनौल का साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है? चोर गुम्बद को नारनौल का साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका नाम चोर गुम्बद क्यों पड़ा? यहाँ है ये डाकू चोर होते हैं, चोर डाकुओं के यहाँ छुपने की जगह थी ये पहले, इसलिए इसका नाम चोर गुम्बद बन गया। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यह नारनौल में स्थित है। कब बनाया था इसको? 1578 ईस्वी में बनाया था। यह किस शैली में बनाया है? पठान शैली में निर्मित है ये। इसमें खास बात क्या है? इसमें स्लेटी और लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए किस शैली में बना, क्योंकि हरियाणा में आजकल कला से संबंधित प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न आया था, आराम कौसर बाग कहाँ पर स्थित है? यह नारनौल में है। इसका निर्माण किसने कराया था? शाह कुली खां ने कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काबुली बाग कहाँ पढ़ा था हमने? पानीपत में पढ़ा था। हरियाणा में प्रसिद्ध जल महल कहाँ पर स्थित है? यह नारनौल में स्थित है। कब बना? 1591 में। इसका सन भी पूछा है। किसने बनवाया था? शाह कुली खां ने बनवाया था। आपको इसको याद कैसे करना, मैं आपकी ट्रिक बताता हूँ। जल महल को कैसे याद रखोगे? जल से क्या निकलता है? नल से क्या निकलता है? जल। तो नल से नारनौल बना देना और जल से बना देना जल महल। एक है शीश महल। आप उसको कैसे याद रखेंगे? शीश महल कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पढ़ा होगा आपने, तब मैं आपको पढ़ाया था फारूक नगर में है। भाई कोई भी शीशे का मकान बना लेता है, वे फुकरापंती करने लग जाता है। वहाँ से शीशे से शीश महल याद कर लेना और फुकरापंती से फारूक नगर बना देना। आपको दिमाग में बस फीड होना चाहिए डिफरेंस। बाबा रामेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? यह महेंद्रगढ़ में स्थित है। बामनवास गांव में है। यह भगवान शिव को समर्पित है। बाबा रामेश्वर दास यहाँ पर 1863 में आए थे, ऐसे लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मेला भी लगता है। हरियाणा में हवाई चप्पल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। जबकि बाटा चप्पल कहाँ की फेमस है? बाटा कंपनी फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कहाँ पे है? कौन सा पॉइंट सर्वोच्च शिखर है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में, जिसकी ऊंचाई कितनी? 652 मीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में छपता है, हर पेपर में। रायसीना पहाड़ी की खास बात क्या है? इस पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये कहाँ है? दिल्ली में है। गुरु शिखर क्या है? अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये माउंट आबू राजस्थान में है। यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है। मैंने आपको देखो नेशनल जी के भी प्रश्न बता दिए जो पेपर में आते हैं। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जयंतपाली महेंद्रगढ़ में है। पर्टिकुलर जगह पूछेगा कहाँ? जयंतपाली में है। केंद्रीय विद्यालय कब बना? 2009 में बना। जब ये बना था इसकी क्लास नारनौल के सरकारी कॉलेज में चला करती थी। आपको पता होना चाहिए, ये भी पेपर में पूछ लिया था एक बार। वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली के वाइस चांसलर कौन है? टंकेश्वर कुमार। ये हरियाणा का, मैंने आपको विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर ट्रिक से करा रखा है, आपको वहाँ देख लेना उस वीडियो को। इसको ट्रिक क्या हो जाएगी? हरियाणा का एकमात्र टॉप का विद्यालय है तो टॉप के का आ गया टंकेश्वर, यानी केंद्रीय टॉप का है तो टंकेश्वर। अगला है, जबकि क्या है, हर यूनिवर्सिटी का चांसलर हरियाणा में राज्यपाल है, ये आपको पता होनी चाहिए। और जबकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इसके चांसलर कौन है? राष्ट्रपति हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपसे पूछ लिया केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ के चांसलर कौन है, तो आप राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी लगाएंगे वहाँ। और आपसे ये पूछ लिया एमडीयू यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, वहाँ आचार्य बंडारू दत्त लगाएंगे। ये आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। 1857 की क्रांति के समय राव तुलाराम की सेना का मुकाबला अंग्रेजों से किस स्थान पर हुआ था? नसीबपुर, नारनौल। ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद क्या है, राव तुलाराम जी अफगानिस्तान काबुल चले गए थे, जहां उनकी मृत्यु
23 जनवरी 1863 को काबुल में हो गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 सितंबर है, सॉरी भाई 23 सितंबर को उनकी ही याद में हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूँ, डिफरेंस कर करके कोई नहीं बताएगा आपको। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। जबकि अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ पर स्थित है? पानीपत में स्थित है। यह दशहरा सनोली दशहरा कमेटी के द्वारा यहाँ पे वितरित किया जाता है। अनाज एटीएम कहाँ पे खुला है? गुड़गांव में खुला है। प्राचीन समय में अर्जुनायनगढ़ कहाँ पर विद्यमान था? महेंद्रगढ़। अर्जुनायन की कैपिटल क्या थी? महेंद्रगढ़। कुनिंदगढ़ कहाँ पे था? अंबाला में था। हम आपको गण भी कराएंगे अच्छे से। शेरशाह सूरी की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार थे ये, विस्टन स्मिथ ने क्या बोला है कि भाई शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल में हुआ था। इसलिए हरियाणा के इतिहास, अगर हरियाणा में प्रश्न पूछा आप, शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल ही दोगे। महेंद्रगढ़ के नारनौल में किस मुगल शासक के शासनकाल में टकसाल थी जहां जलाली सिक्का डाला जाता था? यह अकबर के समय, अकबर को जलाल बोलते थे, वहां से आप इसको याद रख लेना। जलाली सिक्का अकबर के शासनकाल में नारनौल में डाले जाते थे। कहां पर एक वीर्य बैंक है जहां तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? नारनौल में। ये डायरेक्ट डिक्टो पर्सन ऐसे ही 2-3 बार आया हुआ है, आपको ये पता होनी चाहिए। नारनौल में स्थित है, नाइट्रोजन प्लांट भी है यहाँ पे और वीर्य बैंक भी, दोनों एक साथ हैं। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वीरभान ने की थी। कब की थी? 1543 में की थी। वीरभान के काव्य या वाणी को क्या बोलते हैं? ग्रंथ साहिब कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आता है, वीरभान के गुरुजी कौन थे? यानी उदयदास थे। ऑप्शन नंबर 2 थे। आगे यहाँ पे सतनामी पंथ के संस्थापक वीरभान के गुरु का नाम क्या था? उदयदास। ऑप्शन नंबर 2। द्रोणाचार्य क्या थे? पांडवों के गुरु थे। एकलव्य के भी गुरु थे। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। मैंने अभी कल आपको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था एकलव्य मंदिर कहाँ पे? खांडसा गुड़गांव में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? नारनौल में बन रहा है, काम शुरू हो चुका, चालू भी हो गया है। नारनौल शहर को किस नाम से जाना जाता है? सिंगों का ढेर। हाँ बिल्कुल भाई। बावड़ियों का शहर, बिल्कुल सही है। तालाबों का शहर, बिल्कुल। उपरोक्त तीनों सही हैं। नारनौल का प्राचीन नाम क्या बताया था मैंने आपको? नर राष्ट्र। असंध का असंधिवत, महम का महस्त। मैं आपको ये सारे कराऊंगा बाद में, मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में करा दिए हैं। महेंद्रगढ़ के लगभग 15 किलोमीटर दूर कनीना शहर की स्थापना किसने की थी? कान्हा सिंह ने की थी, उर्फ इसको कान्हा राम भी बोलते हैं। महेंद्रगढ़ के कुछ दर्शनीय स्थल हैं, मैंने आपको वैसे करा दिए। कुछ और इंपॉर्टेंट है। बाबा खिमज धाम कहाँ पे है? सेंगल महेंद्रगढ़ में है। बाबा भोलेगिरी का आश्रम कहाँ पे है? खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ में है। शाह निजाम का मकबरा भी कहाँ पे? नारनौल में है। शोभा सरोवर कहाँ पे है? नारनौल में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेता कई बार। पीर तुर्कमान कहाँ पे है? नारनौल में है। आपको ये थोड़ा सा नज़र में के निकाल लेना है। दशमेश गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? नारनौल में है। एक कहावत के अनुसार महेंद्रगढ़ को किसके सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था? बाबर के सेवक ने। कुछ लोग कहते हैं महेंद्रगढ़ क्या नाम है? राजा मोहिंदर हुआ करते थे यहाँ पे, उसने अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ कर दिया। राजा नरेंद्र हुआ करते थे यहाँ पे, महाराजा नरेंद्र ने अपने पुत्र मोहिंदर के सम्मान में यहाँ पर क्या है, इसका नाम महेंद्रगढ़ कर दिया था। ये आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को खनिजों का शहर कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को। यहाँ पर अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता तो आप महेंद्रगढ़ लगा देना, जितने भी खनिज पूछे। चूना कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। स्लेट का पत्थर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। लोहा कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। क्वार्जाइट महेंद्रगढ़ में। मार्बल महेंद्रगढ़ में। एस्बेस्टस महेंद्रगढ़ में। ताम्र अयस्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। कायनाइट कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। वार्मिकुलाइट कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़। एक प्रश्न और आता है, याद आ गया कि बैराइट नामक खनिज कहाँ पाया जाता है? ये डायरेक्ट ऑप्शन आएगा नारनौल। महेंद्रगढ़ भी लिखा होगा, आपको नारनौल टिक करना, पर्टिकुलर जगह बैराइट नारनौल में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। राय मुकुंदास का छत्ता का निर्माण किसने कराया था? राय माधव दास, राय मुकुंदास, अकबर, इनमें से कोई नहीं। HSC ने इसका आंसर दिया है राय माधव दास।
तो आपको राय माधव दास याद करना, जबकि दोनों ठीक है। एक बार राय मुकुंद दास दिया, एक बार राय माधव दास दिया। ज़्यादा आपको क्या रखना, अगर पहली बात दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, अगर दोनों आ जाए तो आपको राय माधव दास देना है। चेस्सी ने इसका आंसर राय माधव दास दिया है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया दोनों में। ये कहाँ पे, नारनौल में है। इसको बीरबल का छत्ता भी बोलते हैं। क्यों, अकबर के शासनकाल में यहाँ बीरबल अक्सर आते जाते रहते थे। किस दरगाह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? हाली की दरगाह, ये पानीपत में नहीं। हमजा पीर की दरगाह पर क्या है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। पीर नौगजा की दरगाह क्या पे, अंबाला में, यहाँ दीवारगढ़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। एक फेमस दरगाह और है हाजी अली की दरगाह, ये कहाँ पे, मुंबई में है। ये पता होनी चाहिए आपको। हरियाणा की ढोसी की पहाड़ियों का संबंध किस ऋषि से? च्यवन ऋषि से। यहाँ की च्यवनप्राश बहुत फेमस है, च्यवन ऋषि। हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, च्यवन ऋषि के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिपलाद ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? यह पिपलाद ऋषि का आश्रम हम आपको बताते हैं, बागहोत महेंद्रगढ़ में है। उद्दोलक ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? श्याणा महेंद्रगढ़ में है। इनका संबंध है यहाँ से, आप याद रख लेना। कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। हवाई चप्पल भी यहाँ पे मिलती है, लाख की चूड़ियों के लिए भी फेमस है महेंद्रगढ़ जिला। ब्रास सिटी किसे बोलता है? रेवाड़ी को। पीतल नगरी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये पहले क्या थे? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष थे। अब इनकी जगह नया बनाया गया है। कौन बनाई? महिला को बनाया गया है, मीता वशिष्ठ को बनाया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ? महेंद्रगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? शैद अलीपुर गांव में। कब हुआ? 25 दिसंबर 1965 को। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब की? 2006 में की थी। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है? महेंद्रगढ़ की जिले की राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा लगती है। बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बलराम टिक कर जाओगे पेपर में। आज के बाद जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बाबा रामदेव में भी देव आ रहा है, बलदेव में भी देव आ रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 टिक करना, बलदेव ही टिक करना। आज के बाद कभी नहीं भूल पाओगे। कोई बताएगा आपको ऐसा? कोई इसलिए नहीं बताएगा आपके मार्क्स ज़्यादा ना आ जाए कभी उनसे। बचपन का नाम क्या था बाबा रामदेव का? राम किशन। हरियाणा का योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। पर्यटन के कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। हरियाणा के मिशन टीबी फ्री के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोहर लाल और अमिताभ बच्चन है, हमारे सीएम मनोहर लाल जी। कहाँ से शुरू किया गया था मिशन टीबी फ्री? मैदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से, दी मेडिसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े। हमारा मकसद आपको पढ़ने का तरीका बताना, ट्रिक के साथ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पेपर इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से पूछेगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम आपको अंतिम जिला पढ़ाएंगे। कल 22 जिले कंप्लीट हो जाएंगे, झज्जर जिला।